हेलो दोस्तों, नमस्कार किसान साथियों। गेहूं की फसल में बाली निकलने के बाद हमें क्या करना चाहिए? कुछ फंगीसाइड का उपयोग करना होता है किसान साथियों, और न्यूट्रिशन की पूर्ति के लिए ना अच्छे बोल्ट लाने के लिए हमें फंगीसाइड के साथ साथ किसान साथियों कुछ पोषक तत्व के साथ साथ पीजी और टॉनिक का उपयोग करना होता है। लेकिन 99% किसान हमारे भारत के ये नहीं जानते हैं किसान साथियों कि गेहूं में बाली निकलने के बाद ना कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिसे हमें देना होता है किसान साथियों। क्यों? क्योंकि किसान साथियों आगे चलकर हमारी बाली की लंबाई है वो काफी अच्छा हो, दूध का भराव अच्छे हो किसान साथियों। तो 99% किसान ये बिल्कुल नहीं जानते हैं। तो किसान साथियों आज के वीडियो में ना हम बात करने वाले हैं गेहूं की बाली निकलने के बाद हमें कौन से बात का ध्यान रखना चाहिए और हमारी बाली की साइज कैसे बड़ा हो किसान साथियों, और दाने में दूध का भराव अच्छे से हो किसान साथियों, वजनदार हो, चमकदार हो। तो ये सभी किसान को लगता है कि किसान साथियों हमने जो है ना अपने खेतों में प्रॉपर न्यूट्रिशन डाल चुके हैं किसान साथियों, तो हमें कोई भी न्यूट्रिशन या फंगीसाइड का उपयोग करना नहीं चाहिए बाली निकलने के बाद। लगभग सभी किसान तो ये सोचते हैं किसान साथियों, लेकिन नहीं, ये आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो किसान साथियों। कुछ ऐसे भी काम होते हैं ना जिसे हमें गेहूं में बाली निकलने के बाद ही करना होता है किसान साथियों। तो ध्यान में रखिएगा, पहला जो काम है किसान साथियों, आपको गेहूं में बाली निकल गया है या निकलने वाला है किसान साथियों, तो आप जो है ना गेहूं में प्रॉपर नमी बनाकर रखिएगा, सिंचाई बिल्कुल कीजिएगा। इसके अलावा किसान साथियों हमारे जो किसान भाई है ना, गेहूं में बालियां निकल गया हो या नहीं निकला हो किसान साथियों, तो उस समय ना बहुत सारे इकट्ठे फर्टिलाइजर खाद हो या किसान साथियों, या किसी भी हम स्प्रे रूप में लेते हैं ना कीटनाशक फंगीसाइड के साथ साथ किसान साथियों टॉनिक का भी उपयोग कर देते हैं। लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बिल्कुल जानकारी के किसान साथियों हमें ना एक साथ अपने फसल पर सभी चीज को मिलाकर उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर उपयोग करते हैं किसान साथियों तो मैं 100% दावा करता हूं कि ना जो आप स्प्रे करेंगे उसका 1% भी आपकी गेहूं की फसल को नहीं लग पाएगा किसान साथियों। तो देखिए, गेहूं की फसल जितने दिन तक हरा भरा रहेगा किसान साथियों, बाली निकलने के बाद उतना ही हमारे जो गेहूं की बाली है ना अच्छे क्वालिटी में आएगा किसान साथियों। क्यों? क्योंकि किसान साथियों जो प्रकाश सेंसेशन की क्रिया होता रहता है किसान साथियों, तो हमारी बाली में ना दूध का भराव अच्छा होता है किसान साथियों, चमकदार आता है और नीचे से लेकर पूरे ऊपर तक अच्छा भरता है किसान साथियों, और बाली जो है ना लंबी आता है किसान साथियों। तो ये आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। तो कुछ ऐसे पोषक तत्व भी है किसान साथियों जिसे ना हमें बाली निकलने के बाद ही डालना होता है किसान साथियों। जैसे कि अगर बात करें किसान साथियों बाली निकलने के बाद हमें कौन से न्यूट्रिशन की पूर्ति करना चाहिए, तो बाली निकलने के बाद किसान साथियों पोटेशियम यानी कि पोटास की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है किसान साथियों, बाली की दूध भराव से लेकर उसकी बाली लंबी करने तक किसान साथियों, और साथ में दाने को अच्छे वजनदार लाने में तो पोटास की सबसे ज्यादा उपयोग रहता है किसान साथियों। तो इस समय ना आप पोटास, जब आपकी बाली निकल गया है किसान साथियों, तो उस समय आप सिंचाई देते हो तो पोटास को किसान साथियों आप चाहे छिटकाव विधि द्वारा दे सकते हो या एनपीके 0045 द्वारा किसान साथियों 1 से 1.5 किलोग्राम आप लेकर इसे खेत पर छिड़काव कर सकते हो किसान साथियों। या आपकी फसल है, लग रहा है किसान साथियों आपके थोड़ी सी पीलीपन की समस्या देखने को मिल रहा है किसान साथियों, तो आप जो है ना एनपीके 13045 जिसमें किसान साथियों नाइट्रोजन और पोटास की मात्रा होता है, 45% पोटास की मात्रा होता है किसान साथियों, 13% नाइट्रोजन की मात्रा होता है। अगर पीली दिखाई दे रहा है तब किसान साथियों, अन्यथा पीली दिखाई नहीं दे रहा है तो आप जो है ना एनपीके 0045 या 52 का उपयोग भी आप कर सकते हो किसान साथियों। इसके अलावा बोरॉन की सबसे आवश्यकता होती है किसान साथियों हमारी फसल में जब बालियां निकल जाता है। क्यों? क्योंकि किसान साथियों बोरॉन की जो काम होता है ना बालियों को लंबा लाना किसान साथियों, और खासकर किसान साथियों इसका जो मुख्य काम होता है बोल्ट, दाने को बोल्ट लाता है किसान साथियों, चमकदार लाता है, जिससे कि ना हमारी वजन तो इंक्रीज होता है, हमारी जो बाली है वो तो क्वालिटी उसका बढ़ता है किसान साथियों। लेकिन इसके साथ साथ बात करें ना तो जो बाली की लंबाई रहता है उसे भी ये लंबा लाता है किसान साथियों। तो बोरॉन का उपयोग आप जरूर कीजिएगा। जो मार्केट में 20% वाला जो बोरॉन आपको मिलता है ना स्प्रे वाला, 1 एकड़ में किसान साथियों आपको ना जब गेहूं की फसल में बालियां निकल जाता है किसान साथियों, तो 200 ग्राम से 250 ग्राम आप बोरॉन का उपयोग कीजिएगा एनपीके के साथ। और कुछ ऐसे फंगीसाइड जो फ्लैग लीफ आता है किसान साथियों, जो फ्लैग लीफ जिसे हम बोलते हैं झंडा पत्ती, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो, जो झंडा पत्ती आता है किसान साथियों जितने दिन तक हरा रहेगा उतने दिन तक हमारे पौधे भोजन बनाता रहेगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता रहेगा।
जो फ्लैग लीग आता है किसान साथियों, इसमें ना फंगस और रस्ट की अटैक इसी टाइम देखने को मिलता है किसान साथियों सबसे ज्यादा। तो इसके लिए आपको एक फंगीसाइड का उपयोग करना है किसान साथियों, जैसे कि सिजेंटा की इंपैक्ट एक्स्ट्रा के नाम से आता है किसान साथियों। इस फंगीसाइड का आप उपयोग करते हो तो आपको फ्लैग लीफ की जो पत्ती की चौड़ाई है ना वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है किसान साथियों, और साथ में किसी भी प्रकार की रोग और फंगस देखने को नहीं मिलता है किसान साथियों। तो देखिए, अगर आप गेहूं की खेती करते हो ना किसान साथियों, तो आप जी जान लगाकर कीजिएगा, क्योंकि गेहूं की फसल में उत्पादन के साथ साथ ना हमें ना अच्छे प्रॉफिट भी देखने को मिलता है किसान साथियों। तो देखिए किसान साथियों, अगर वीडियो सही लगा, जानकारी सही लगा, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।